नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल का आज पाटन मनेन्द्रगढ़ दौरा रहेगा। पाटन राज्य के 77वें महाधिवेशन में आज वो शामिल होंगे। मनेन्द्रगढ़ में स्थानीय कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे और वहां आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 मार्च को सुबह 10:40 पर पुलिस लाइन हेलीपैड रायपुर से प्रस्थान कर 11:55 पर दुर्ग जिले के मिनी स्टेडियम पाटन पहुंचेंगे और वहां 11 बजे से स्वर्गीय भोलाराम कश्यप स्मृति सभास्थल में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज पाटन राज्य के 77वें महाधिवेशन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान दोपहर 2 बजे हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 3:05 पर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ पहुंचेंगे और इसके बाद दोपहर 3:45 पर मनेन्द्रगढ़ से प्रस्थान कर शाम को 4:45 पर पुलिस लाइन हेलीपैड रायपुर वापस आ जाएंगे। इस तरह का आज सीएम भूपेश बघेल का कार्यक्रम रहने वाला है। पाटन राज्य के 77वें महाधिवेशन में आज वो शामिल होंगे। मनेन्द्रगढ़ में स्थानीय कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे। लगातार सीएम भूपेश बघेल हर क्षेत्र का दौरा करते हैं और इसके साथ ही लोगों से भी वो चर्चा करते हैं। जो भी इस क्षेत्र की दिक्कतें होती हैं, उन ग्रामीणों से वो फेस टू फेस जाकर बातचीत करते हैं, परेशानियां सुनते हैं और इसके बाद जो दिशा निर्देश है वो अधिकारियों को दिए जाते हैं दुरुस्त करने के। आज मनेन्द्रगढ़ में स्थानीय कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जहां पर वो शिरकत करेंगे। पाटन राज्य के 77वें महाधिवेशन में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल 11 मार्च को यानी कि आज 10:40 पर पुलिस लाइन हेलीपैड रायपुर से प्रस्थान कर 11:55 पर दुर्ग जिले के मिनी स्टेडियम पाटन पहुंचेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी की रुख करते संवाददाता करिश्मा की ओर। करिश्मा, सीएम भूपेश बघेल के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी? तो बता दूं कि सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल जो है 10:30 बजे महेंद्रगढ़ पाटन के लिए निकल जाएंगे। 10:30 बजे हेलीपैड से सबसे पहले वो पाटन पहुंचेंगे और पाटन में मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ मानव स्मृति समाज का जो 77वां महाधिवेशन है, वहां पर वो शामिल होने वाले। जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है कुर्मी समाज को ज्यादातर जो है महत्व देती है और उनके जितने भी लोग जो है वो कुर्मी समाज से ज्यादा बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में उनके 77वें महाधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। वहां पर सभी प्रोग्रामों में मौजूद होने वाले हैं, अपनी मौजूदगी देने वाले हैं। उसके बाद जो है सीएम 2 बजे के करीब वहां से निकलने वाले हैं। उसके बाद सीएम महेंद्रगढ़ के लिए जो है प्रस्थान करेंगे और फिर वहां पर भी उनका कुछ कार्यक्रम है, उसे निपटाएंगे और फिर उसके बाद जो है सीएम वापस से हेलीपैड से प्रस्थान करेंगे और रायपुर वापस आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी जो है कुर्मी समाज को ज्यादातर महत्व देती है और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साहू समाज को ज्यादा महत्व देती है। ऐसे में दोनों जो है इन समाजों पर ज्यादा फोकस रखते हैं और सीएम इसीलिए 77वें महाधिवेशन में जाने वाले हैं। पाटन पहुंचने के बाद जो सीएम है वो वहां पर भोलाराम साहू सभास्थल है, वहां पर पहुंचेंगे और इस छत्तीसगढ़ मानव कुर्मी समाज के महाधिवेशन में शामिल होने वाले हैं। बिल्कुल करिश्मा, आज सीएम भूपेश बघेल के कई कार्यक्रम रहने वाले और ऐसे में आज दुर्ग, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के प्रवास पर रहेंगे। इसके साथ ही आज वहां आयोजित होने वाले स्थानीय कार्यक्रमों में भी सीएम भूपेश बघेल हिस्सा रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ करिश्मा, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। चलिए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो कि रायपुर से मिल रही है, जहां पर एक बार फिर कर्मचारियों ने नाराजगी व्यक्त की है। आंदोलन की राह पर अनियमित कर्मचारी निकल पड़े हैं। 12 मार्च को रायपुर में अनियमित सभा आयोजित की गई है। बजट में कोई भी घोषणा न होने से ये नाराजगी व्यक्त की जा रही है, जिसके चलते बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सभा में अनियमित कर्मचारी शामिल होंगे। बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल होने वाले हैं। आंदोलन की राह पर अनियमित कर्मचारी अब निकल पड़े हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता करिश्मा की ओर। करिश्मा, एक बार फिर अब जो कर्मचारी वर्ग है वो सरकार से नाराजगी व्यक्त कर रहा है।
जी, मैं आपको बता दूँ कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है, वो नियमितीकरण को लेकर रहा है और इस पर जो है बजट पर सभी की उम्मीदें टिकी हुई थी कि इस बार सीएम भूपेश बघेल बजट में उनके लिए कुछ न कुछ सौगात लाएँगे। इसी उम्मीद में वो हड़ताल को उन्होंने स्थगित किया था अपने कुछ बिंदुओं पर। लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में उनके लिए कुछ भी नहीं निकाला, जिसकी वजह से काफ़ी निराश नज़र आ रहा है कर्मचारी वर्ग। मैं आपको बता दूं कि कर्मचारी वर्ग में अनियमित कर्मचारी आते हैं, दैनिक वेतनभोगी आते हैं, मध्याह्न भोजन आते हैं, रसोईया संघ आते हैं और अन्य जितने भी विद्युत संविदा कर्मचारी संघ के लोग आते हैं, इतने सारे कर्मचारी जो है करीब मैं आपको बता दूं कि 5.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं और ऐसे में सभी को नियमित करना सीएम के लिए बड़ी मुश्किल का बात है, बड़ी दुविधा की बात है कि 5.5 लाख से ज़्यादा लोग को नियमित कैसे किया जाए। ऐसे में सीएम ने कहा कि उनकी छँटनी की जाएगी, उसके बाद जब डाटा निकलेगा, उसके बाद जो है उन्हें नियमित किया जाए। लेकिन ऐसे में सभी का कहना है कि 2 प्रकार के जो प्रमोशन हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसे जी। वेतन संगति कहते हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों की सीधी भर्ती होती है और कुछ लोग जो है प्रमोशन के थ्रू आगे बढ़ते हैं। तो जिनकी सीधी भर्ती होती है, उन्हें भी उतना ही पैसा मिलता है और जिनका प्रमोशन होता है, उन्हें भी उतना ही पैसा मिलता है। तो प्रमोशन वालों का ये कहना है कि अगर हम प्रमोशन के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी मेहनत ज़्यादा है जिनकी सीधी भर्ती हुई है उनसे। ये जो है बड़ा मुद्दा चल रहा है और नियमितीकरण का मुद्दा तो आप समझ ही गए हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है और इस बार सरकार पलटने में कर्मचारियों का बड़ा हाथ हो सकता है। लेकिन अभी भी वक्त है, सीएम भूपेश बघेल हो सकता है कि कर्मचारी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आए, जिससे वो संतुष्ट हो जाएं और जो है वोट बैंक जो है उनका किसकी तरफ मुड़ने वाला है, ये तो उनके फैसले पर ही टिका हुआ है। इसलिए 12 मार्च से जो है सभी कर्मचारी वर्ग फिर से एक बार हड़ताल में बैठने वाले हैं। कुछ अनिश्चितकालीन पर बैठने वाले हैं, कुछ धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। सीएम जी, आवास का घेराव होगा, नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा हमें। बिल्कुल करिश्मा, कहीं न कहीं बजट को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी कर्मचारी वर्ग की और बजट के बाद जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फिर गया, जिसके बाद अब कर्मचारियों ने आंदोलन की ओर रुख किया है। अब 12 मार्च को ये आंदोलन करने जा रहे हैं और कर्मचारी जो है वो सरकार से लगातार नाराज चल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, चुनावी साल है और ऐसे में भूपेश सरकार क्या कुछ आने वाले समय में अपने खाते से कर्मचारियों के लिए एक विशेष तरह की जो सहूलियत है और राहत प्रदान कर सकती है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। हालांकि फिलहाल तो आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं अनियमित कर्मचारी और 12 मार्च को रायपुर में अनियमित सभा की जाएगी, जहां पर अपना जो आक्रोश है वो सरकार के खिलाफ व्यक्त किया जाएगा। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, करिश्मा आपसे और जानकारी हम लेंगे। चलिए बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहां काम रोका अनिश्चितकालीन हड़ताल। प्रदेश भर के पंचायत सचिव का कलम बंद करेंगे। 16 मार्च से पंचायत सचिव कलम बंद करेंगे। बजट घोषणा से निराश पंचायत सचिव, मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। काम रोको अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। चलिए एक बार फिर रुख करते संवाददाता करिश्मा की ओर। करिश्मा, हमने इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण देखे हैं, अगर कर्मचारी वर्ग अपनी पर उतर आए तो सरकार को सत्ता से भी हटा सकते हैं। ऐसे में कर्मचारियों की जो नाराजगी लगातार सरकार के खिलाफ बनी हुई है, क्या लगता है आने वाले समय पर इसका जो जवाब है वो कर्मचारी वर्ग सरकार को देगी? जी, मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल देगी कर्मचारी वर्ग जो है सरकार को जवाब, क्योंकि मैं आपको बता दूँ पिछले 6 महीने से ज़्यादा हो गया है कर्मचारियों को आंदोलन करते हुए अपने नियमितीकरण को लेकर। और ऐसे में इस बार पंचायत संघ के लोग जो हैं वो भी इसमें शामिल हो गए हैं। बजट से उनकी भी काफ़ी उम्मीदें थी कि वो उन्हें भी बजट में कुछ ना कुछ मिलेगा। उनकी भी माँग थी नियमितीकरण होना, रेगुलर होना, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं सीएम ने उसे अलग तरीके से देखा और सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बजट में कुछ खास लाया, जिसके चलते कर्मचारी वर्ग की नाराजगी तो जाहिर सी बात है। और आपको बता दूं कि इस बार जो है कर्मचारी वर्ग बहुत ज्यादा नाराज चल रहा है सरकार से, क्योंकि सरकार से कोई उन्हें आश्वासन भी नहीं दे रहा है और जी। साथ में उनसे कोई बात करने भी नहीं आ रहा है। ये सबसे बड़ी जो है यहाँ पर अड़चन पैदा कर रही है कि सरकार से कोई आ क्यों नहीं रहा है कोई प्रतिनिधि कर्मचारी वर्ग से बात करने के लिए, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। और ऐसे बिल्कुल। में अगर सरकार को सत्ता में रहना है तो उन्हें कर्मचारी वर्ग से लगातार बात करते रहना जरूरी है। और वो ये चीज भूल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो है कर्मचारी वर्ग हमारे छत्तीसगढ़ में अभी मौजूद है जो कि नाराज चल रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार उन पर ध्यान नहीं देगी तो डेफिनेटली जो है सत्ता पलटने वाली है इस बार छत्तीसगढ़।
बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह से हालांकि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता है सी भूपेश बघेल की, और एक तरफ अगर देखा जाए तो कर्मचारी वर्ग लगातार नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जब आंदोलन किया जाता है या हड़ताल की जाती है तब भी सख्ती बरती जाती है, सरकार की ओर से वेतन काट दिए जाते हैं, उन्हें वापस काम पर लौटने के लिए दबाव बनाया जाता है। ऐसे में क्या समझें, आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा है, सरकार की ओर से बातचीत भी नहीं की जा रही है, आखिर चल क्या रहा है सरकार के मन में? जी, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के मन में अभी चल रहा है कि वो एक वर्ग को जो है ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दे रही हैं और दूसरे वर्ग को भूल जा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, अगर सरकार इतने लोगों को नियमित करती है तो छत्तीसगढ़ पे आर्थिक भार जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है, और ऐसे में सरकार इस आर्थिक भार को कैसे सँभालेगी वो उन्हें नहीं समझ आ रहा। क्योंकि 5.5 लाख कर्मचारी जो हैं छत्तीसगढ़ में भी मौजूद हैं, और सभी को नियमित करना किसी भी सरकार के लिए जो है बहुत ही परेशानी का काम है। कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती। इसमें छँटनी करनी पड़ेगी, और सरकार ने ये भी वादा किया था कि ठेका गिरी जो है उसे भी बंद किया जाएगा, और बहुत सारी जो उन्होंने चीज़ें जन घोषणा पत्र में की थी, उसे नहीं किया है। और सरकार ने ये भी कहा था कि इससे पहले वाला जो साल होगा वो किसानों के लिए होगा, कृषि विभाग के लिए होगा वो साल, और इस साल जो होगा कर्मचारी के लिए होगा। लेकिन इस साल सीएम भूपेश बघेल से जब पूछा गया कि कर्मचारियों के लिए साल है, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से व्यंग कहा कि ये कब हुआ, ये मैंने तो कब कहा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं कर्मचारियों को नाराज करती है कि सरकार जो है उन्हें एक साइड कर रही है और उन्हें भूल जा रही है, और सरकार से उनकी सिर्फ यही मांग है कि नियमितीकरण उन्हें मिल जाना चाहिए। लेकिन इतने समय के बाद भी, आंदोलन करने के बाद, उन्हें नियमितीकरण नहीं मिल पा रहा है, और बिल्कुल। सरकार मेरे हिसाब से इस आर्थिक भार के लिए अभी तैयार नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं सरकार जो है आर्थिक भार के लिए तैयार नहीं, और लगातार इसके चलते सरकारी कर्मचारी जो है उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी, एक के बाद एक आंदोलन जो कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार जो है वो कर्मचारियों से बात करने को तैयार नहीं है, उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है, आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते जो खासा नाराजगी है वो कर्मचारी वर्ग में बनी हुई है। बजट को लेकर भी कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं बजट में भी कर्मचारियों को अलग कर दिया गया, उनकी सुध नहीं ली गई, किसी तरह की कोई घोषणा नहीं गई नियमितीकरण को लेकर, जिसके बाद अब जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग का देखने को मिल रहा है। और बजट के अगले दिन ही कर्मचारी वर्ग ने ये तय कर लिया था कि अब एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ छेड़ा जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में सरकार को इसका क्या कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा तमाम जानकारी के लिए।